हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। तो हम कुछ बेसिक देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? मतलब किसी भी चीज का होने का हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं है कि वो चीज होगी कि नहीं होगी। प्रोबेबल है मतलब शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया है अपन को? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसके अंदर अपन सबसे पहले एक एक वर्ड को समझना स्टार्ट करते हैं। फेवरेबल मतलब क्या होगा? कोई चीज हमारे फेवर में हो रही है। हमारे फेवर में कब होगी? जब जो हम चाहते हैं वही हो जाए। तो जैसे कि मैं बोलूं आज बारिश होगी कि नहीं होगी, और मानो मुझे खेलने जाना है, तो मैं क्या चाहूंगी कि नहीं होगी बारिश। तो मैं क्या, फेवरेबल मतलब क्या हो गया? जो मेरे फेवर में है। अब मेरे फेवर की तो बात होगी नहीं ना यहाँ पर किसके फेवर की बात होगी? बुक वाले की। जो बुक वाले ने क्वेश्चन दे रखा है उसके फेवर में चीजें है कि नहीं, हमें ये पता लगाना है। आउटकम से मतलब क्या होता है? रिजल्ट। वो जो भी रिजल्ट पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आज बारिश होगी कि नहीं, तो इसके दो ही आउटकम निकल सकता है। हो जाएगी, नहीं होगी। दो ही तो आउटकम हुए। आउटकम मतलब रिजल्ट। क्या हो सकता है? या तो बारिश होगी भी या फिर नहीं होगी। दो ही रिजल्ट है, बीच में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल मतलब जो भी चीजें हो सकती है उनका टोटल नंबर निकला है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपका 50 मार्क्स का टेस्ट लेती हूँ, तो मैं 50 का लिखूंगी, नीचे लिखूंगी, और जो भी आपके नंबर आए वो कहाँ जाते हैं? ऊपर। यानी टोटल नंबर कहाँ आएंगे? नीचे ही आएंगे। ये हमारा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर जो फोकस करने वाली टर्म है वो एक तो प्रोबेबिलिटी है, वो सॉरी फेवरेबल है, और एक आउटकम्स है। देखो मैं आउटकम्स वापस से बता देती हूँ। आउटकम्स क्या होता है? रिजल्ट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में बोलेगा आउटकम निकालने के लिए, आप निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आउटकम मतलब रिजल्ट। अगर आपसे रिजल्ट पूछे तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर समझ में आ जाएगा। और जैसे पहले लिस्ट दी आउटकम्स। आउटकम्स मतलब रिजल्ट लिखना है आपको। आपको बोला ये व्हील दे रखी है A A D B C, अगर मैं उसको घुमाती हूँ तो क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, यानी हमारे क्या क्या आंसर आ सकते हैं। हमसे रिजल्ट पूछा है तो स्पिनिंग का व्हील, अगर इसको घुमाऊंगी तो क्या आ जाएगा? ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? डी भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा? सिर्फ हमें क्या बताना था? आउटकम्स। रिजल्ट हो गए कि हाँ ये रिजल्ट आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछी है। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर मैं दो कॉइन को उछालती हूं तो क्या आएगा? देखो एक कॉइन के दो पहलू होंगे, हेड और टेल। यानी हेड आ जाए और हेड ही आ जाए, और हो सकता है टेल आ जाए और टेल आ जाए। मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी, पहले मैं हेड हेड, मैंने 4 बार देखो टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर मैं टू कॉइन्स को उछालती हूं तो हो सकता है पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे वाले कॉइन में क्या आ जाए? टेल। हो सकता है पहले में भी हेड आए और दूसरी में भी हेड आए, और ये भी तो हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरी में भी टेल आ जाए, और ये भी तो हो सकता है पहले में टेल आ जाए और दूसरी में क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो ये क्या हो गया? टॉसिंग टू कॉइन्स की आउटकम्स हो गए। अगर मैं दो कॉइन को उछाल रही हूँ तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? ये रिजल्ट हो सकते हैं। अब आपको बोला है व्हेन डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ आउटकम्स वाला। प्रोबेबिलिटी वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहां से लेकर यहां तक ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन 2, और इसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने वाला बोला है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो मैं 6 इसके अंदर ही इंक्लूड करी हूँ कि अपन बार बार मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अगर आप कोई डाई उछालते हो, डाई मतलब डाइस जो आप खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हो, अगर वो डाइस उछालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या आउटकम्स आएंगे कि प्राइम नंबर निकले? प्राइम नंबर नहीं हो, ग्रेटर देन 5 हो, नॉट ग्रेटर देन 5 हो। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं अगर मैं डाइस को उछालूंगी तो क्या क्या निकल सकता है? 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा बाकी आंसर लिखना। आउटकम सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी? आउटकम्स। आउटकम्स मतलब क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं फॉर अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है और बाकी किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? 2 3 और 5, क्योंकि खुद की टेबल में ही आता है। अब नॉट अ प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा? जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी इनको हटा दो, 2 3 5 को, क्या आएगा? 1 4 6। अब बात करें फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। अब आपको बोला है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर कौन से नहीं है? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ये तो कौन सा पोर्शन हो गया? आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट बताने थे। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड पे ध्यान रखो, कितने हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले ऊपर क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अपन लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा लिखना। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमारे फेवर में है। कितने नंबर फेवर में है? 1 2 3, यानी टोटल नंबर कितने फेवर में? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल मतलब क्या क्या आ सकता है, टोटल नंबर निकालने हैं। देखो टोटल, टोटल मतलब एक डाइस को उछालोगे उसमें प्राइम नंबर कितने, तो टोटल डाइस में नंबर कितने होते हैं? 6। ये आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, अपन डायरेक्ट लिख लेंगे 3/6। नीचे क्या होता है? टोटल आता है तो टोटल लिखा, ऊपर फेवरेबल है तो ऊपर फेवरेबल लिखा। 3 की टेबल में 3 आता है वन टाइम और 6 आता है 2 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब नॉट अ प्राइम नंबर, तो सेम आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसमें कितना है? इसमें 3 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? देखो मैं टोटल नंबर नहीं लिखती हूँ क्योंकि आपको खुद को पता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पूरी डाइस में कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फेवरेबल में तो आ जाएंगे 3, और टोटल नंबर कितना है यहाँ पर? 6, तो 3/6। ये कितने टाइम जाएगा? 1/2। दोनों का आंसर सेम है। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आप मुझे बताओ अपने फेवर में क्या हो रहा है? सिर्फ एक नंबर 6 आ रहा है। कितना नंबर हुआ? सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है अपने फेवर में, और टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस के? 3, तो 1/6। ये हमारी क्या आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये वाला देखो, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन नहीं है 5 से। तो कितने नंबर है टोटल? 1 2 3 4, यानी हमारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर 4। टोटल नंबर डाइस में 6 ही होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 4/6, और ये किससे जाएगा? 2 से चल जाएगा। 2 की टेबल में 4 जाएगा 2 टाइम और 6 जाएगा 3 टाइम, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। ये देखो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट ए है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंटर है, ये जो एरो निकल रहा है ना, वो डी पे रुकेगा। पहले अपन देखते हैं टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, और डी कितनी बार लिखा हुआ है? सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू डी। डी है हमारा, और ये कितने टाइम लिखा हुआ है? 1 टाइम। आप बताओ आपको डी चाहिए, पूरे पॉइंटर में से जब घुमाए ना तो डी चाहिए। अब डी कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार लिखा हुआ है, तो डी एक ही बार ही तो पॉसिबल है आएगा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और पॉसिबल नंबर क्या है? कितने आ सकते हैं? अगर मैं पॉइंटर घुमाऊंगी तो कितने कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, किसी में भी रुक सकता है, कोई भी 5 पे रुक सकता है, तो कितना आ जाएगा? 5। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? 1/5। बस बात खत्म। नीचे टोटल, ऊपर हमारा फेवरेबल आउटकम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मेरे पास 52 कार्ड्स है वेल शफल्ड, मतलब अच्छी तरह मैंने उनको शफल कर रखा है। कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते जो होते हैं वो। अब आपको बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके एस आए। एस क्या होता है? इक्का होता है, इक्का। और अपने जो कार्ड्स है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो एस कितने होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि हर एक जो पोर्शन होता है उसका एक ही इक्का होता है। स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, और एक और होता है मुझे याद नहीं है। तो कुल मिला के जो 4 है ना, तो चारों के एस कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4, क्योंकि हमारे पास एस 4 ही है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 कार्ड्स में से तो 4 एस है। अपन इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 4/52। 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, और 52 की बात करूंगी तो 5 जाएगा 1 टाइम। 4 1 जा 4, 12 हुआ, 12 गया 3 टाइम। नेक्स्ट आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल। रेड एप्पल अपन काउंट करते हैं, टोटल रेड एप्पल कितना है? 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 4। पॉसिबल कितने? पूरे बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 हो गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो क्या हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 1 and 10 are written, 1 to 10 are written on 10 डिफरेंट स्लिप्स। मैंने 10 डिफरेंट स्लिप्स बनाई, एक में 1 लिखा, एक में 2 लिखा, एक में 3, और मैंने बॉक्स में क्या किया? उसको अच्छी तरह शफल कर दिया। अगर मैं उस बॉक्स में से एक चिट उठाती हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है? बस आपको इतना बोला। आप देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी पूछिए। एक तो ये गेटिंग अ नंबर 6, देखो स्लिप कितनी है? 10, 6 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 टाइम, तो 6 आएगा भी कितनी टाइम? 1 टाइम ही आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? ये गलत है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 आ जाएंगी, क्योंकि 6 1 टाइम ही है तो 1 टाइम ही आएगा।
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, चिट कितनी है टोटल 10, 10 में से 6 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 से नंबर कम आएंगे, तो देखो 6 से टोटल नंबर कम कितना है, कितने नंबर कम है 1 2 3 4 5, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे 5, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल स्लिप कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा 5/10, दोनों 5 के टेबल में जाएंगे, 5 के टेबल में 5 1 टाइम और 10 2 टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से ज्यादा आएगा, देखो 6 से ज्यादा नंबर कितना है 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएंगे 4, पॉसिबल आउटकम कितना हमारे 10, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/10, 4 की टेबल में 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 10 आता है 5 टाइम। नेक्स्ट बोला है गेटिंग अ नंबर 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर यानी जिसकी एक ही डिजिट हो, 10 की क्या होती है 2 डिजिट होती है, उसके अलावा सबकी 1 डिजिट होगी 9 8 7 6, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल नंबर कितना है, टोटल चिट्स कितनी है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/10। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमारे पास एक व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, देखो मैंने बना रखा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 3 ग्रीन सेक्टर हो गए, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपकी ग्रीन आएगा, ग्रीन कितने टाइम्स है 3 टाइम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 3, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, 5 है मैंने 5 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर, तो 3/5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ नॉन ब्लू, ये ध्यान से देखना, नॉन ब्लू मतलब नॉट ब्लू, ब्लू नहीं आना चाहिए, इसके अलावा आ जाए, ब्लू हटा दो, कितना है 1 2 3 4, यानी 4 फेवरेबल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।